8 अगस्त 2024 को भारतीय पार्लियामेंट में एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, जिसकी पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पार्टियों ने खूब मजम्मत की। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड है क्या, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ऐसा क्या बिल पेश कर दिया जिसके खिलाफ मजम्मत की गई। नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसे तब्दील करने के लिए क्यों कोशा है। तो वक्फ बोर्ड को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि वक्फ है क्या। तो वक्फ अरबी जुबान का लफ्ज वकूफा से निकला है, जिसका मतलब है बांधना, पकड़ना या हिरासत में लेना। इस्लाम के मुताबिक जब कोई भी शख्स अपनी जमीन या जायदाद को खालिस अल्लाह के लिए लोगों की खिदमत और इस्लाम की फलाह और बहबूद के लिए खैरात करता है तो वो वक्फ कहलाती है। ये प्रॉपर्टी मुस्तकिल बुनियादों पर अल्लाह के हवाले कर दी जाती है और फिर वकीफा यानी वक्फ करने वाला इसका कोई भी वारिस इसको जाती इस्तेमाल में नहीं ला सकता। अल्लाह के हवाले कर दी गई जमीन पर मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, यतीम खाने, दुकानें और लंगर खाने वगैरह बनाए जाते हैं और इस जमीन को अवामुन्नास की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई गैर मुस्लिम भी अगर इस जायदाद को वक्फ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसका मकसद इस्लाम की खिदमत करना होना चाहिए। इस्लाम में नजरिया वक्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही चला आ रहा है। एक दफा जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और दरियाफ्त किया कि गुज़वा खैबर में जमीन का एक टुकड़ा इनके कब्जे में आया है, तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन को ऐसे इस्तेमाल करो कि अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते के जरिए इंसानों के इस्तेमाल में आए और इसे ना ही खरीदा जा सके और ना ही तोहफे में दिया जा सके और सिर्फ फलाही कामों के लिए ही इसे इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बाग था जिसमें खजूर के 600 दरख्त थे और इसकी आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। तो इसी वक्त से ही वक्फ की शुरुआत हुई। मिस्र में अल हज़ार यूनिवर्सिटी और मोरक्को में एक यूनिवर्सिटी भी वक्फ की बनी हुई जमीन पर ही बनाई गई है। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है। इस वक्त 1173 में 2 गांव मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ किए गए थे। अंग्रेजी दौर में वक्फ को निकाल दिया गया था, लेकिन फिर 1923 में मुस्लिम वक्फ एक्ट बना और फिर आजादी के बाद इसे दोबारा बहाल किया गया। अब वक्फ को समझने के बाद ये समझ लेते हैं कि वक्फ की गई जमीन कितनी है और कहां से आई। अहम नुक्ता ये है कि भारत की रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ सबसे बड़ी जगह है, तकरीबन 9.4 लाख एकड़। इतनी बड़ी जगह कि दिल्ली जैसे 3 बड़े शहर बन सकते हैं। इतने बड़े रकबे पर मुहित ये जगह होने की वजह भारत और पाकिस्तान की अलर्जी भी है, क्योंकि 1947 के बाद लाखों मुसलमान नकल मकानी करके पाकिस्तान चले गए थे, तो अपनी जायदाद और जमीनें यहीं पर छोड़ गए। इन जमीनों में घर, मकान, दुकानें, खलियान और खेत वगैरह शामिल थे। अब सवाल ये है कि इस वक्त की गई जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी किसके पास है। तो भारत में 1954 में वक्फ एक्ट बना और 1955 में वक्फ बोर्ड की तश्कील की गई। तो 1954 के वक्फ एक्ट के तहत वक्फ की गई सारी जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। 1964 में वक्फ सेंट्रल काउंसिल भी बनाएगी, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड की रहनुमाई फराहम करना और सलाह मशवरे देना था। 2 फिरके होने के बाद शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तश्कील की गई और अब भारत में 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। भारतीय कानून के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 बड़े ओहदेदार काम करते हैं, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। बाकी मजीद 8 मेंबरान होते हैं जिनकी जगह फिलहाल खाली है। सूबे के वक्फ बोर्ड में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा टाउन प्लानर भी काम करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड करता क्या है। वक्फ की गई सारी जमीन के फैसले वक्फ बोर्ड के जिम्मे हैं, यानी काउंसिल जमीन के फैसले करती है।
कि जमीन किससे लेनी है, किसे मुंतकिल करनी है, इस जगह पर क्या बनाना है। प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड के पास आ जाए तो इसे वापस नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड के पास आ जाए तो इसे वापस नहीं किया जा सकता, अब हमेशा के लिए वक्फ की ही हो जाती है और किसी भी अदालत में मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अगर वक्फ बोर्ड को लगे कि कोई भी प्रॉपर्टी इस्लामी कवानीन के मुताबिक वक्फ की है तो ये वक्फ की ही हो जाती है और इस जमीन पर किसी का दावा है तो वो दावा किसी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सामने ही कर सकता है और आखिरी फैसले का हक भी वक्फ बोर्ड को ही होता है। अगर किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की जमीन पर भी वक्फ अपना दावा करे तो इस शख्स को इस बोर्ड के सामने जाकर ही ये दावा करना होता है कि ये जमीन इसकी है, वक्फ की नहीं। इसी तरह वक्फ बोर्ड खुद भी उस जमीन पर दावा कर सकता है जो 1947 के भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले वक्फ के नाम पर दर्ज हो या 1954 में भारतीय हुकूमत ने इसे वक्फ के हवाले कर दिया हो। गर्ज ये कि वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसमें इसके खिलाफ कोई बात हो तो इसका फैसला भी वक्फ बोर्ड ने ही करना होता है, मुल्क की कोई दूसरी अदालत ये फैसला नहीं कर सकती। अब बात करते हैं मोदी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल कि मोदी हुकूमत ये बिल पेश करके क्या तब्दीली लाने की सिफारिश कर रही है। तो इस बिल में वक्फ बोर्ड के इख्तियारात में कमी लाने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह मुसलमानों की जमीन के फैसले करने के लिए बनाए गए वक्फ बोर्ड का सीईओ गैर मुस्लिम भी हो सकता है। 2 खवातीन को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है। मजीद ये कि वक्फ बोर्ड को किसी भी जमीन पर अपना दावा करने से पहले इस दावे की तस्दीक कराना होगी। पहले मस्जिद या कोई भी ऐसी इमारत बने होने पर वो वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब मस्जिद बने होने के बावजूद इस जमीन की तस्दीक कराना होगी। भारतीय हुकूमत के पास ये हक होगा कि वो वक्फ बोर्ड का ऑडिट कर सके। वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी को इस जिले के मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराना होगा ताकि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की जांच की जा सके। जिन लोगों ने 12 साल से वक्फ की गई जमीन पर कब्जा कर रखा है वो इस जमीन के मालिक बन सकते हैं। कोई भी शख्स जो अपनी जमीन वक्फ करेगा इस पर इसका मालिकाना हक होना चाहिए और कोई भी शख्स अपनी जमीन वक्फ कर सकता है जो 5 साल से इस्लामी उसूलों पर अमल कर रहा हो। वक्फ की प्रॉपर्टी पे दावेदार को भारत की अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और आखिरी फैसला वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि अदालत का होगा। अब बात करते हैं इस बिल पर होने वाली एतराज़ात की। साफ जाहिर हो रहा है कि इस बिल का मकसद मुसलमानों की जमीन पर हुकूमत का कब्जा है। असदुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि इस बिल के जरिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों के हुकूक छीनना चाहती है क्योंकि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन है। उनका कहना था कि इस बिल को मुसलमान तबके को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। दूसरी तरफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें मुसलमानों को जागने की सलाह दी। आपने कहा कि बाबरी मस्जिद के जाने पर मुसलमानों ने खूब मजम्मत की थी, तो अगर ये बिल पास हुआ तो हजारों मस्जिदें हाथ से जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिर्फ 2.5% लोग भी इस बिल के खिलाफ मजम्मत करें तो ये बिल पास नहीं होगा। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या मोदी हुकूमत ये बिल पास करा पाएगी? क्या वक्फ बोर्ड के इख्तियारात में कमी वाक़या होगी और क्या भारत के मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।